अगर आप अपने घर के छत का नाला कराने जा रहे हैं तो विशेष बातों को ध्यान अगर आप देते हैं तो जो आपका छत का नाला होगा वह बहुत मजबूत होगा। आपके छत में कहीं से क्रैक नहीं आएंगे, आपके छत पर कहीं पानी नहीं लगेंगे, आपके छत में बालू की रेशा नहीं निकलेंगे। तो देखिए आपको विशेष बातों को ध्यान देना होगा। जैसे कि मान लीजिए आपके छत पर कहीं पानी अधिक लग रहा है, कहीं कम लग रहा है, कहीं आपका छत ऊंचा है, तो आपको करना क्या होगा कि आप छत में ड्रेन पाइप लगाते हैं। तो जहां आप ड्रेन पाइप लगाए हैं वहां आपका छत ऊंचा है, जहां आप नहीं लगाए हैं वहां आपका छत नीचा है। तो आपको करना क्या होगा कि एक दिन पहले आप जब नाला कराने जा रहे हैं तो इसके एक दिन पहले आपको कच्चा कराना होगा। जहां पर पानी आपका अधिक लग रहा है वहाँ पर मसाला बना करके, जो मसाला का रेशियो होगा वह 3:1 का मसाला का रेशियो होगा, 2:2:1 का मसाला का रेशियो होगा। आपको उस मसाला से कच्चा करना है जहाँ पे पानी लग रहा है। अगर इस मसाला को आप वहाँ पर लगा देते हैं तो क्या होता है कि जब आप नाला कराने जाते हैं तो एक दिन पहले जब आप इस मसाला को लगाते हैं तो यह मसाला पक जाता है, और जब दूसरे दिन इस पर नाला कराते हैं तो जिसकी पकड़ने की शक्ति होती है कई गुना हो जाती है। वहीं अगर डायरेक्ट मसाला को लगाते हैं तो वहाँ जो मसाला का रेशियो होगा मोटा हो जाएगा और वहाँ पर पपड़ी बनने के चांस अधिक हो जाएंगे, क्रैक हो जाएंगे। तो आपको कभी भी छत का नाला कराने जा रहे हैं तो एक दिन पहले जहाँ पानी लग रहा है वहाँ पर आपको कच्चा कर देना है। अगर हम मसाला की रेशियो की बात करें तो आप के पास बजट है तो आप 3.5 का मसाला बना सकते हैं, 3:1 का मसाला बना सकते हैं, और लेटेस्ट आपका मसाला जो 4:1 का बनता है। 4:1 का मतलब हो गया 4 बोरी बालू हो गया, 1 बोरी सीमेंट हो गया। अगर आप 3:1 का मसाला बनाते हैं तो 3 बोरी बालू हो गया, 1 बोरी सीमेंट हो गया। वहीं 3.5 का अगर मसाला बनाते हैं तो 3.5 बोरी बालू हो गया, 1 बोरी सीमेंट हो गया। तो देखिए अब आपको छत की बढ़िया तरीके से तराई कर देना है। जितना आप छत को अच्छी तरह से भिगोएंगे उतना आपका छत ठंडा हो जाएगा। छत पे तराई करने से आपका छत में नमी नहीं जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि बढ़िया तरीके से पानी भर दें छत में नमी आ जाएगी, लेकिन कभी जो कंक्रीट होती है पानी को एब्जॉर्ब नहीं करती है। इसलिए आप जितना अच्छी तरह से छत की तराई करेंगे छत उतना बढ़िया तरीके से ठंडा हो जाएगा, और जब ठंडा होगा तो गर्म होने में उसको समय लगेगा, तब तक वह मसाला को बढ़िया तरीके से पकड़ लेगा। अब छत के ऊपर घोल क्यों मारा जाता है? घोल मारने का मुख्य कारण होता है कि जब आपके छत में जैसे बालू के कण होते हैं उसके ऊपर जब आप घोल चढ़ाते हैं तो वह जो कण होते हैं वो मसाला में कन्वर्ट हो जाते हैं या मसाला बन जाते हैं। तो इस हिसाब से वहाँ पर जब पपड़ी बनने के चांस नहीं होते हैं। तो देखिए कभी भी आप छत पर मसाला पसारने जा रहे हैं तो या लगाने जा रहे हैं तो घोल मारना बहुत अनिवार्य होता है। बिना घोल मारे आपको मसाला छत के ऊपर नहीं लगाना है। अगर लगाते हैं तो वहाँ पर पपड़ी बनने के चांस अधिक हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो छत पे मसाला पसारा जा रहा है, मसाला पसारने का कई तरीका होता है। और देखिए मसाला कभी भी कोशिश करें कि ज़्यादा मोटा ना हो, मसाला पतला हो। और अगर आप गीला विधि से अगर आप छत पर नाला करते हैं तो उसके विशेष फ़ायदे होते हैं। विशेष फ़ायदा की बात करें तो जैसे मान लीजिए आपके छत पर कहीं एक बूंद पानी नहीं लगेगा, जो छत आपका होगा प्लेन होगा। प्लेन का मतलब जैसे कि मान लीजिए पानी भर करके मान लीजिए आप ड्रेन पाइप कहीं लगाए हैं और मान लीजिए आपका जो खाल कहीं पानी आपके छत पर लग रहा है, तो गीला विधि का मतलब होता है कि आप जब मसाला पसारते हैं तो आप देख लगते हैं कि जहां हम ड्रेन पाइप लगाए हैं वहां पर पानी जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो इस हिसाब से अगर कहीं पर पानी लग रहा है तो आप दोबारा मसाला डाल करके उस पानी को आप बहा देते हैं,
और या अपने बढ़िया तरीके से आप देख लेते हैं कि हमारे छत पे कहीं पानी लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो गीला विधि से यह सब बहुत से फ़ायदे होते हैं कि आपका छत लेवल होता है, आपके छत पे एक बूँद कहीं पानी नहीं लगता है। तो हमेशा आप ध्यान दें। देखिए यहाँ पर जो मसाला बनाया गया है, यहाँ पर दोगा पहले नहीं लगा है, इसलिए यहाँ पर मसाला को हटा करके यहाँ पर घोल दिया जा रहा है। अगर यही मान लीजिए आप यहाँ पर घोल नहीं देते हैं तो क्या होता है, जहाँ पर मसाला बनाया जाता है वहाँ पर जो बालू के जो रेशियो होते हैं वह नीचे छूट जाते हैं। और जब आप देखते हैं कि जब आपका नाला हो जाता है और जब पानी भरते हैं वहाँ तब पपड़ी बन जाते हैं या एयर बनने लगते हैं, तो उसका मुख्य कारण होता है कि जब कभी भी आप पपड़ी फोड़ करके देखेंगे तो वहाँ बालू का रेशियो अधिक होगा। तो आपको विशेष ध्यान देना होगा, कभी भी आप मसाला को पसारते हैं तो पैर से उसको बढ़िया तरीके या कुदाल से या फावड़े से उसको हटा करके वहाँ पर मसाला दोगा को जरूर मार दें। जितना बढ़िया तरीके से आप दोगा के घोल को मारेंगे उतना पपड़ी बनने के चांस नहीं होंगे। अब आपको घोल चढ़ाना होता है। जैसे मसाला के ऊपर आप एक लेयर सीमेंट का घोल चढ़ाते हैं तो उससे क्या होता है, आपका छत जो होता है चिकना हो जाता है। तो घोल चढ़ाने के बहुत विधि होते हैं। एक करना से चढ़ा जाता है, एक फंठी से चढ़ा जाता है, एक प्लेन से चढ़ा जाता है। तो गीला विधि में अगर आप फंठी से घोल को चढ़ाते हैं तो क्या होता है, जो आपका जो लेवल होता है वह बहुत सटीक होता है, बहुत सुंदर होता है, कहीं आपके छत के ऊपर पानी नहीं लगता है। तो आपको करना क्या है कि जैसे कि बाल्टी में लेकर के घोल चारों तरफ मार करके फंठी से फैलाया जाता है। देखिए यहाँ पर मिस्त्री साहब जो हैं कि घोल सीमेंट के घोल को चारों तरफ फैला रहे हैं। तो इससे करने से क्या होता है कि जो मसाला घोल का जो रेशियो होता है एक बराबर लेयर के हिसाब से चढ़ जाता है। और जब कहीं घोल नहीं रहता है तो उसके ऊपर दोबारा घोल मार करके दोबारा छोड़ दिया जाता है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि आपका जो लेवल जो होगा एकदम सटीक होगा, कहीं एक mm ऊपर नीचे नहीं होगा। तो आप 1 से 2 से 3 बार आपको करना होता है कि जैसे मान लीजिए आप पहली बात तो आपका जो घोल होगा वो पतला नहीं होना चाहिए। छत के ऊपर आप जितना घोल मोटा चढ़ाएंगे उतना मजबूत। क्या होता है कि जब मसाला आप गीला घोल जब मारते हैं तो जो मसाला होता है वह जो सीमेंट को सोखता बहुत तेज़ है, यानी वो हम जो सीमेंट को अपने तरफ खींच लेता है। तो इस हिसाब से आप घोल को जितना मोटा मारेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। अक्सर आप देखते हैं कि जब आप फाइनल स्टेप कर लेते हैं तो वहाँ पर 1 दिन 2 दिन बाद जब आप छत पर चढ़ते हैं तो देखते हैं, हाथ लगाते हैं तो वह बालू के रेशियो निकलने लगते हैं। तो उसका मुख्य कारण होता है कि वहाँ पर घोल पतला होता है और पतला घोल हो जाने से आपका बहुत बड़ा नुकसान होता है। जैसे कि 1 साल 2 साल के आपके छत के ऊपर पूरा काई जम जाएगा। जब आप कभी झाड़ू से मारेंगे तो वहाँ पर बालू के रेशे निकलेंगे। तो आपको विशेष बातों को ध्यान देना होगा कि छत के ऊपर घोल पतला नहीं होना चाहिए। जितना मोटा रहेगा उतना आपका जो छत होगा चिकनाहट होगा, सुंदर होगा और आपके छत पे कभी काई नहीं लगेंगे, आपका छत शीशे का तरह चमकेगा। तो आपको ध्यान देना होगा कि हमारे छत का नाला का घोल पतला नहीं होना चाहिए। तो आप जब घोल चढ़वाते हैं तो आपको मिस्त्री को आपको हमेशा सतर्क करना होगा। आपको उनको देख रेख करना होगा कि आपको उनको बताना होगा कि हमारे छत का जो घोल आप चढ़ा रहे हैं वह पतला नहीं होना चाहिए, वह मोटा होना चाहिए, हमको बालू नहीं दिखना चाहिए। जब आप मिस्त्री को सजग कर देंगे तो वह मिस्त्री गलती नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पर दोबारा घोल चढ़ाने के बाद जो सीमेंट का छिड़काव किया जा रहा है, क्योंकि पानी अधिक होने के नाते जो सीमेंट का कम हो जाता है। तो इस हिसाब से पानी में जब आप दोबारा सीमेंट का छिड़काव करके उसके ऊपर जब आप फिर दोबारा फंठी से मारते हैं या प्लेन से मारते हैं तो क्या होता है, वह लेयर मोटा हो जाता है। और उसके ऊपर जब आप करना चढ़ाते हैं तो जो आपकी
छत की चिकनाई होती है वह बहुत सुंदर होती है। तो कभी भी आप छत का आप घोल में कमी न करें, ऊपर लेयर में सीमेंट की कमी न करें। आप जितना सीमेंट का अधिक डालेंगे उतना आपका वह चिकनाहट होगा, आपका छत सुंदर होगा। और फंटी मारते समय आपको ध्यान देना होगा कि आपको फंटी कम से कम दो से 3 बार मारना होगा। 2 से 3 बार मारने के बाद उसके ऊपर आपको करना चलाना होगा। यह नहीं है कि आप एक बार डायरेक्ट फंटी मार दिए उसके ऊपर आपको करना चला दिए, तो क्या होगा, आपका छत जैसे गड्ढा अधिक हो जाएगा। आपको करना चलाते समय विशेष बातों को ध्यान देना होगा। जैसे कि मान लिया करना जैसे मान लिया आपका जब मसाला सूख जाता है उसके ऊपर जब आप करना मारते हैं तो आपको उसमें से निकलना नहीं है। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि जब सोचते हैं कि अभी सूखा नहीं है, जाकर के लोग कहीं बैठ जाते हैं छाँव में, और जब आते हैं तो देखते हैं कि छत पूरा सूख जाता है, और उसके जब ऊपर करना मारते हैं तो वह करना चलता नहीं है। तो यह गलती न होने दें। कभी भी आप जब छत का नाला करते हैं तो आप छत छोड़ करके कहीं न जाएं। आप उसको चेक करते रहें, आप उसमें करना चलाते रहें। आप करना जितना बढ़िया तरीके से उसमें चलाते रहेंगे, नमी को देखते रहेंगे। जहाँ मान लीजिए आपका छत सूख जाता है आप वहाँ पे करना से चिकनाहट कर देते हैं। जहाँ पर आपका छत गीला होता है वहाँ पर उसको छोड़ देते हैं। तो आप धीरे धीरे उसी में अंदर रह करके आप करना को चलाते रहते हैं, तो जो आपका छत की चिकनाहट होगी सुंदर होती है, जो उसकी मजबूती होती है वह 100% होती है। तो वहाँ पर कभी भी करना चलाते समय आपको लापरवाही नहीं करनी है, आप उसको छोड़ करके नहीं जाना है। तो क्या होता है कि तेज़ धूप के वजह से जो मसाला तेज़ी से सूख जाता है, और जब मसाला जब सूख जाता है, जब उसके ऊपर आप करना चलाते हैं तो वह चिकनाहट नहीं हो पाता है। तो ऐसी गलती कभी न करें। जब अभी आप फाइनल स्टेप में आप छत का नाला मारते हैं तो आपको उसको छोड़ करके कहीं दूर नहीं जाना है, आपको उसी के अंदर रह करके आप उसको चिकनाहट आपको करना है। आप जब उसके अंदर रहेंगे तो सूखता जहाँ जाएगा वहाँ मारते जाएंगे, जहाँ गीला रहेगा वहाँ छोड़ते जाएंगे। तो जो बराबर से जो नमी ख़त्म होगी, और जो नमी ख़त्म होती जाएगी उतना आपका छत चिकनाहट होता जाएगा, आपका उतना छत मजबूत हो जाएगा, और आपके छत में कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपके छत में कभी पपड़ी नहीं बनेगी, आपके छत में कभी दरारें नहीं आएंगे, आपके छत में कभी क्रैक नहीं आएंगे, आपके छत से कभी बालू का रेशा नहीं निकलेगा। तो इस हिसाब से आपके छत पे कभी काई नहीं लगेगा। तो कभी भी छत का नाला कराएं तो सजग रहें, सतर्क रहें।